सो सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब वी आर यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट एक्सेट्रा टू प्रमोट आवर ब्रांड, अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज, to build community and also to connect with our customers and drive traffic and sales. In today's world, honestly, social media marketing plays a very vital role. बिजनेस ग्रो करने में, ब्रांड ग्रो करने में सोशल मीडिया मार्केटिंग लोग यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम स्मॉल बिजनेस टू वेरी लार्ज ब्रांड्स. सो इसलिए क्योंकि इट इज़ अ की पार्ट आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ वेयर पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डेली. You will find a lot of people on social media all the time scrolling, liking, commenting and sharing. इसीलिए social media market is prevailing more. सो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या हुई? एक फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है जिसमें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब एक्सेट्रा. किसके लिए? टू प्रमोट अ ब्रांड, टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ लॉयल फॉलोअर्स. तो सिंपली अगर हम इसको स्टेट करें तो ये बस हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं एज अ मार्केट प्लेस. तो यहाँ पे हम सब लोग जो फॉलोअर्स हैं या जो भी देख रहे हैं, जिनको हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं, उनको हमारी एड्स दिखती हैं, प्रमोशंस दिखते हैं, एंड वहाँ पे डायरेक्टली जो हमारे ब्रांड्स हैं दे कैन टॉक टू पीपल, शेयर द कंटेंट, और जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है वो कर सकते हैं और इंकरेज कर सकते हैं बाइंग डिसीजंस. सो वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि सबसे पहला रीज़न ह्यूज ऑडियंस रीच है. ग्लोबली लोग कनेक्टेड हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग अलग कोने से. सो एवरी डे अगर आप कुछ भी कंटेंट डालते हो तो इट इज़ रीचिंग वाइड ऑडियंस. यू नेवर नो कि कौन कौन, अगर आप पब्लिकली डाल रहे हो सो दे आर व्यूइंग योर कंटेंट. रियल टाइम इंटरेक्शन होती है. बिजनेसेस इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने कस्टमर से थ्रू कमेंट्स, मैसेजेस एंड लाइव वीडियोस. सो इससे ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी बिल्ड होता है. सोशल मीडिया मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि फ्री अकाउंट हम बना सकते हैं. इवन पेड एडवर्टाइजिंग जो है वो चीपर है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स. हाईली टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट होता है. सो ब्रांड्स जो होते हैं वो अपनी एड जो है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप्स को ही दिखाते हैं टू गेट कन्वर्जन रेट्स हायर. एंड ऑल्सो ब्रांड अवेयरनेस और लॉयल्टी में सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली यूज़र्स के साथ एंगेज कर रहे हैं, उनको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ब्रांड ऐसे रिकग्निशन लेता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है. कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, जैसे टू बिल्ड द ब्रांड अवेयरनेस, टू जनरेट लीड्स ताकि जो सेल्स हों वो बढ़ें, लीड जनरेट करें, कस्टमर को डायरेक्टली हम इंगेज करें ताकि उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो, इंक्रीज़ करें वेबसाइट के ट्रैफिक को ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ एंड बाय करें प्रोडक्ट्स को, एंड गेट कस्टमर फीडबैक्स एंड रिव्यू. अगेन दिस इज़ अर्नड मीडिया. सो ये हम सोशल मीडिया से कर सकते हैं. एंड देन टू इम्प्रूव कस्टमर लॉयल्टी. कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं. सबसे पहले वी डिफाइन आवर गोल्स. सो फर्स्ट वी स्टार्ट बाय डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू अचीव. हमें क्या अचीव करना है? ब्रांड अवेयरनेस, हमें ब्रांड को बढ़ाना है, हमें लीड्स जनरेट करनी है, कस्टमर्स लाने हैं, या हमें वेबसाइट ट्रैफिक को इम्प्रूव करना है, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है. मतलब हमारा गोल क्या है? तो सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन आवर क्लियर गोल. सेकंड इज़ टू नो योर टारगेट ऑडियंस. हमने अपना गोल डिसाइड कर लिया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू इंक्रीज आवर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बाय 20%. तो हम यहाँ पे अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं. तो अब हमें अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है बेस्ड ऑन कि एज क्या है, इंटरेस्ट क्या क्या होने चाहिए और लोकेशन क्या है. तो अगर हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स और कस्टमर सर्वे यूज़ करें तो हमें समझ आ जाता है कि क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं, किन किन को हमें टारगेट करना चाहिए. आफ्टर नोइंग योर टारगेट ऑडियंस हम क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं. कौन सा प्लेटफॉर्म राइट रहेगा? तो हम यहाँ पे हर चीज़ में तो नहीं जा सकते. वी हैव टू चूज़ वन प्लेटफॉर्म और उस पर हमें पूरा फोकस देना पड़ेगा जहाँ पे ऑडियंस एक्टिव रहती है, जहाँ पे हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो मोस्टली प्रेजेंट है. जैसे कि अगर कोई फैशन ब्रांड है तो वो किस पे फोकस करेगा? मोस्टली इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट. तो ऐसे ही वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी ऑडियंस कहाँ रहेगी.
फोर्थ इज़ टू क्रिएट क्वालिटी एंड एंगेजिंग कंटेंट. तो अब हमारा जो कंटेंट होना चाहिए वो वैल्यूएबल होना चाहिए, कस्टमर उससे कन्वर्ट होने चाहिए, एंड इट शुड बी अट्रैक्टिव, क्रिएटिव, ताकि कस्टमर एंगेजमेंट बढ़े. फिफ्थली वी नीड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. ऐसा नहीं है कि एक बार डाल दिया कंटेंट एंड देन यू आर वेटिंग. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. कंटेंट जो कैलेंडर बनाना चाहिए, रेगुलरली पोस्ट करना चाहिए. यू शुड ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर टाइम. ये भी एनालिसिस होता है कि उस टाइम पे बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे पोस्ट करो एंड ऑल दैट थिंग्स. सो दीज आर फ्यू स्ट्रैटेजीज. नेक्स्ट इज यूजिंग हैशटैग एंड ट्रेंड्स. तो जैसे अगर हम रेलेवेंट ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज़ करते हैं तो वी हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर रीच. पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो वायरल चैलेंजेस और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंगेज करते हैं. तो इफ़ यू आर यूजिंग वायरल हैशटैग्स, सो इट इज़ वेरी वाइटल, और वी हैव हायर चांस टू रीच आवर टारगेट ऑडियंस. नेक्स्ट वी हैव लेवरेज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. तो अगर हम कोलैबोरेट करते हैं इन्फ्लुएंसर से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, तो उससे क्या होता है कि हायर एंगेजमेंट होता है. जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हमारा प्रोटीन पाउडर का ब्रांड है, सो ऑब्वियसली हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो हमें करनी होगी, हम ऐसा इन्फ्लुएंसर ढूंढेंगे जो जिम रिलेटेड अपना डालता हो, फिटनेस रिलेटेड डालता हो. तो उस पर हम अपने राइट ऑडियंस को रीच कर पाएंगे थ्रू दैट इन्फ्लुएंसर. तो ये हमें इंस्टाग्राम्स पे, स्नैपचैट पे, फेसबुक, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलते हैं. नेक्स्ट वी हैव रन पेड एड कैंपेन. तो अब इसमें क्या होगा कि वी यूज़ पेड एड्स टू टारगेटेड प्रमोशन. जैसे कि मान लीजिए हम यूज़ कर रहे हैं फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम स्पॉन्सर्ड पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, और ये भी हम उनको ही करते हैं जो हमारे टारगेट ऑडियंस होते हैं. देन वी एंगेज विद आवर ऑडियंस. जैसे हमें कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ हम उनको इंस्टेंटली रिप्लाई करें, कुछ पोल्स वगैरह करें, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो इंगेज हों हमारे साथ, ताकि हमारा जो ब्रांड है वो देखें कि ओके दे आर वेरी एक्टिव ऑन एवरी सोशल मीडिया. तो इट इज़ ट्रू, दे आर नॉट फेक. और फिर हम एनालाइज और ऑप्टिमाइज़ करेंगे, मेजर करेंगे कि कैसा यूज़र का एंगेजमेंट है, हम कितना रीच कर पा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ क्लिक्स हुए हैं, कितने फॉलोअर्स हमने गेन करे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं. जिसमें सबसे ज़्यादा हमें एडवांटेज मिली है, हम उसको ज़्यादा आगे प्रमोट कर सकते हैं, एंड हम अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग दीज टूल्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. एक ओवरव्यू लेते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हाउ दे वर्क. सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की. सो इट इज़ द विजुअल फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओन्ड बाय मेटा, दैट इज़ ऑब्वियसली फेसबुक. तो यहाँ पे हम विजुअल फर्स्ट मीन्स वी आर अपलोडिंग कॉन्स्टेंटली इमेजेस एंड वीडियोज़. तो हम यहाँ पे विजुअली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं. सो इट फोकसेस ऑन फोटोज़ एंड वीडियो शेयरिंग एंड फीचर ऑफ स्टोरी, रील्स एंड ऑल दैट स्टफ. तो ये की फीचर्स हैं इसके. रील्स बनाना, जैसे शॉर्ट वीडियोस हो गई फ्रॉम 15 to 19 सेकेंड. तो ये आइडियल होता है जब हमें कुछ ट्रेंड चलाना होता है या वायरल कंटेंट होता है. we can put stories which are the temporary post. then we have IGTV जिससे हम लॉन्ग फॉर्म और लाइव वीडियो कंटेंट डाल सकते हैं. we also have shopping वाला एरिया where you can tag the products पोस्ट में, और जैसे ही आप क्लिक करते हो डायरेक्टली परचेज पे जाता है. एंड ऑल्सो वी हैव हैशटैग्स टू डिस्कवर कि कौन सा कंटेंट हमें चाहिए टू इंक्रीज द विजिबिलिटी. तो इंस्टाग्राम इज़ बेस्ट फॉर विजुअल ब्रांड्स. जब हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, फैशन, फूड, इन सब चीज़ों के लिए इट इज़ वेरी बेस्ट. और ये यूज़ करा जाता है इन सब चीज़ों के लिए टू प्रमोट देयर ब्रांड. जो विजुअली अपीलिंग चीज़ें बेचते हैं उनके लिए इट इज़ वेरी इफेक्टिव. एंड बिजनेसेस यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम ताकि वो अपने ब्रांड को बिल्ड कर पाएँ, स्टोरी टेलिंग कर पाएँ यूजिंग इमेजेस, यूजिंग वीडियोज़, एड्स और कंटेंट, कस्टमर की इंगेजमेंट बढ़ा पाएँ. सेकेंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वी हैव इज़ स्नैपचैट. तो ये एक मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है जो फोकस करता है ऑन टेम्परेरी कंटेंट.
तो यहाँ पे कुछ भी परमानेंटली कंटेंट नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। तो ये यंगर ऑडियंस के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे अगर हमें कुछ ऐसा हमारा बिजनेस सेल कर रहा है जो यंगर ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्नैपचैट कुड बी द वन प्लेटफॉर्म जिस पे हम अपनी एड्स रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इट अलाउज यूजर्स टू सेंड स्नैप्स, फोटोज़, वीडियोज़, और वो डिसअपियर हो जाती हैं आफ्टर दे आर व्यूड। तो ये कुछ फीचर्स हैं स्नैपचैट के कि स्नैप्स और स्टोरीज़ होते हैं, लेंसेज और फिल्टर्स होते हैं। तो आजकल ऐसे भी होता है कि यू मेक कस्टमाइज फिल्टर्स एंड देन पीपल यूज़ दैट एज अ वायरल ट्रेंड, तो उससे कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ती है और हमारा जो ब्रांड है वो अवेयरनेस बढ़ती है। इट ऑल्सो हैव अ डिस्कवर सेक्शन फॉर द पब्लिशर, क्रिएटर एंड स्पॉन्सर्ड कंटेंट। और वी ऑल्सो हैव स्नैप मैप, जहाँ पे हम रियल टाइम में देख सकते हैं हमारी फ्रेंड की लोकेशन क्या है। सो इट इज़ बेस्ट फॉर यूथ ओरिएंटेड ब्रांड, जो भी हमारे ब्रांड्स हैं जो हमारे यूथ पे फोकस कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट, इवेंट्स और फैशन के लिए। बिजनेस यूज़ देखें तो इसका AR बेस्ड एडवर्टाइजमेंट और इन्फ्लुएंसर टेक ओवर और शॉर्ट प्रमोशंस के लिए ये बेस्ट है। थर्ड वी हैव इज़ फेसबुक। तो फेसबुक इज़ ऑल्सो ओन्ड बाय मेटा एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज प्लेटफॉर्म ग्लोबली। तो फेसबुक इज़ लाइक, इस पे हर डेमोग्राफिक के, हर एज के लोग मिलते हैं। सो इट सपोर्ट टेक्स्ट, फोटोज़, वीडियोज़, लाइव स्ट्रीम, इवेंट्स और कम्युनिटी बिल्डिंग, हर चीज़ में इसका सपोर्ट है। सो की फीचर्स क्या क्या हैं यहाँ पे? पेजेस होते हैं, बिजनेसेस और पब्लिक फिगर सबके पेजेस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं फॉर द कम्युनिटी एंड डिस्कशन। फेसबुक एड्स, दे आर वेरी पावरफुल टारगेटिंग टूल्स फॉर पेड प्रमोशन। और मार्केट प्लेस भी होता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग लोकली। And events and live, so there are people hosting virtual events or going live on Facebook as well. So it is best for all age groups, especially effective for B2C, business to consumer and business to business marketing. और बिजनेस यूज़ में ये कस्टमर सपोर्ट के लिए, एड्स के लिए और इंगेजिंग फॉलोअर्स के लिए बहुत वाइटल रहता है। फोर्थ वी हैव ट्विटर, जिसको हम अब एक्स बोलते हैं। सो ट्विटर जो है वो एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, माइक्रो ब्लॉगिंग। तो यहाँ पे यूजर्स जो है वो शॉर्ट स्टोरीज या फिर मैसेजेस शेयर करते हैं, जिनको हम ट्वीट्स कहते हैं, ऑफ अप टू 280 कैरेक्टर्स इसकी लिमिट होती है। सो इट इज़ नोन फॉर रियल टाइम अपडेट्स एंड पब्लिक डिस्कशंस। तो ये ट्वीट्स हम तब यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ बेस्ट फॉर जैसे न्यूज़, पॉलिटिक्स या टेक अपडेट्स देने होते हैं, कस्टमर सर्विसेज, इन सब चीज़ों के लिए बेस्ट रहता है। तो बिजनेस इसको यूज़ करता है टू गेट क्विक कस्टमर सपोर्ट, या फिर रियल टाइम अगर इवेंट कवरेज लानी होती है, अनाउंसमेंट्स करनी होती है, उसके लिए ट्विटर इज़ गुड। सो कुछ फीचर्स होता है ट्विटर के, जैसे ट्वीट्स एंड रीट्वीट्स, जो हम अपनी थॉट्स को एकदम से शेयर कर सकते हैं बाय राइटिंग। वी हैव ट्रेंडिंग हैशटैग्स, ताकि हम डिस्कवर कर सकते हैं कि क्या पॉपुलर चल रहा है अभी। ऑल्सो स्पेसेस फॉर लाइव ऑडियंस कॉन्वर्सेशन एंड ऑल्सो लिस्ट, जो हमारे ग्रुप ऑफ अकाउंट्स टू फॉलो स्पेसिफिक टॉपिक्स, वो भी हम यहाँ पे एक मिलती है हमें। सो दिस इज़ व्हाट ट्विटर इज़। नेक्स्ट विल मूव एंड डिस्कस अबाउट fifth type of social media platform, that is mobile app in social media. So most social media platforms are now optimized for mobiles. So अब majority of users जो हैं वो यूज़ ही करते हैं मोबाइल, और जो कंटेंट है उनको एक्सेस करते हैं थ्रू स्मार्टफोन। तो जो मोबाइल है, मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म को ज़्यादा इंगेजिंग और यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। तो वेबसाइट जो डिज़ाइन है वो सिर्फ पीसीस के लिए नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली हो तो यूज़र इंगेजमेंट ज़्यादा होती है। सो कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि पुश नोटिफिकेशन जो आती है, रियल टाइम अपडेट्स और इंगेजमेंट, जैसे आप देखते हैं स्विगी और स्विगी, ब्लिंकिट, ये सब चीज़ें जैसे भेजते हैं, जोमेटो। और कैमरा इंटीग्रेशन, जैसे इनेबल्स फास्ट फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। टच स्क्रीन नेविगेशन अच्छी होनी चाहिए, ऐप बेस्ड टूल होने चाहिए, फ़िल्टर, एडिटिंग, वॉइस सर्च और ये सब चीज़ें। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग में? जो ब्रांड डिज़ाइन होते हैं वो मोबाइल फर्स्ट कंटेंट बनाते हैं, इससे यूज़र की एंगेजमेंट बढ़ती है। और जो मोबाइल ऐप होते हैं वो अलाउ करते हैं इंस्टेंट एंगेजमेंट, लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग, लोकेशन के बेस पे टारगेटिंग होती है, और पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम कस्टमर को टारगेट कर पाते हैं। So this is the summary chart of all the social media platforms we have discussed: Instagram, Snapchat, Facebook, mobile apps and Twitter. Let's move forward and discuss about content planning and strategy. तो कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या हुई? कंटेंट स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है
जो हम बनाते हैं कि हम कैसे क्रिएट करेंगे, पब्लिश करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे कंटेंट को, ताकि हम एक स्पेसिफिक गोल या फिर एक स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएँ। तो ये होती है कंटेंट स्ट्रैटेजी। तो कंटेंट प्लानिंग क्या हुआ? इट इज़ द एग्जीक्यूशन पार्ट, यानी कंटेंट प्लानिंग होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि क्या कंटेंट हम क्रिएट करेंगे, कब पब्लिश करेंगे। तो ये सब जो प्लानिंग होती है ये कंटेंट प्लानिंग हो गया। और स्ट्रैटेजी क्या हुआ? इट इज़ द लॉन्ग टर्म प्लान जो हम बनाते हैं कि इस टाइम पे दिस इज़ हाउ वी आर क्रिएटिंग, इस टाइम पे पब्लिश करेंगे एंड मैनेज करेंगे कंटेंट को, ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो मीट कर पाएँ। और ये दोनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं टू इंश्योर कि हमारा जो राइट मैसेज है इट रीचेस टू द राइट ऑडियंस एट द राइट टाइम। सो कंटेंट स्ट्रैटेजी क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर कि जो हमारा कंटेंट है वो हमारे बिजनेस गोल से अलाइन करे। तो हम क्या कंटेंट इंक्लूड करने वाले हैं, ये सब कंटेंट स्ट्रैटेजी में इंक्लूडेड होता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, to build a trust and authority with the audience, to support SEO, engagement, brand growth and save time by having a clear road map. तो ये जो road map होता है that is built during content strategy. कुछ की एलिमेंट्स होते हैं कंटेंट स्ट्रैटेजी के, दैट इज़ डिफाइन गोल्स। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, फिर उसके बाद हम अपनी ऑडियंस जानते हैं who we are creating the content for, then we plan the content, डिसाइड करते हैं क्या टॉपिक्स है, फॉर्मेट है, स्केड्यूल है, then we optimize, मतलब कि यूज़ करते हैं कीवर्ड्स ताकि हमारी जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो, then we distribute and share the content through proper channels and then we promote it, कैंपेन्स रन करते हैं, ऐड रन करते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है वो प्रमोट हो, and we engage, we interact with the user and then we track the results and improve them accordingly. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक टाइप की सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है जिसमें हम कोलैबोरेट कर रहे होते हैं विद द इंडिविजुअल जिनको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं। सो वी आर कोलैबोरेटिंग विद देम हु हैव डेडिकेटेड फॉलोइंग, जिनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग होती है, स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी होती है, जिन पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। सो वट एवर दे आर शोइंग, तो बाकी लोग भी कहते हैं कि ओके सो ये पर्सन शो कर रहा है तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, एंड देन दे आर बाइंग। सो वी आर गेटिंग हायर कन्वर्जन रेट यूजिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो ये इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ये प्रमोट करते हैं ब्रांड को, सर्विसेज को थ्रू ऑथेंटिक कंटेंट सच एज पोस्ट या स्टोरी से या वीडियो बना के। तो इससे क्या होता है, हमारी ऑडियंस इंकरेज होती है एंड दे परचेजेज द प्रोडक्ट। तो क्यों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इफेक्टेड है? क्योंकि पीपल ट्रस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम द अदर पीपल मोर देन एड्स। तो अगर कोई ऐसा बंदा जो है वो मार्केटिंग कर रहा है, जो एडवर्टाइज कर रहा है, तो दे विल लुक फॉरवर्ड टू हिम और हर मोर देन एनी एड, तो उन पे वो ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। इन्फ्लुएंसर क्रिएट कंटेंट दैट फील मोर नेचुरल, तो उनका काम ही होता है टू इन्फ्लुएंस द पीपल, तो दे क्रिएट एडवर्टीजमेंट इन अ मोर नेचुरल वे एंड दे रीच पीपल मोर इफेक्टिवली। तो यहाँ पे जो है जो इट हेल्प ब्रांड रीचिंग टारगेटिंग ऑडियंस, पर्टिकुलर एज ग्रुप को हम टारगेट कर पाते हैं यूजिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और हम क्रेडिबिलिटी और जो अवेयरनेस है वो बहुत जल्दी बन जाता है यूजिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो हाउ इट वर्क, सबसे पहले हम क्या करते हैं, द ब्रांड आइडेंटिफाइज द राइट इन्फ्लुएंसर। तो कुछ भी जो हम बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर सेलिंग अ ब्यूटी प्रोडक्ट, so we have to make sure that we are targeting a girl or boy, whoever who is influencing people more on the beauty products. Second, we are making collaboration with them, either it is paid partnership, gifting, affiliated link, कुछ भी है। और फिर उसके बाद जो है इन्फ्लुएंसर वो क्रिएट करता है पोस्ट और कंटेंट जो हमारे ब्रांड को प्रमोट कर रहा होता है, और फिर ऑडियंस इंटरैक्ट करती है यूजिंग, दे लाइक इट, शेयर इट, कॉमेंट इट, और कुछ परचेजेस भी करते हैं। तो इससे जो है ब्रांड मेजर करता है कि ओके कि इन्फ्लुएंसर से इतनी सक्सेस आई है एंड इतने इसके सेल्स जनरेट हुई हैं, तो देन दे लुक फॉरवर्ड एंड मेक पर्टिकुलर चेंजेस एंड एनालाइजिंग इट अकॉर्डिंगली। तो कुछ बेनिफिट्स और चैलेंजेस होते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के। बेनिफिट्स ये होते हैं कि हायर ट्रस्ट फैक्टर होता है दैन ट्रेडिशनल एड्स। यहाँ पे जो होता है, जो
ब्रांड अवेयरनेस है वो बूस्ट होती है अमंग द नीश ऑडियंस एंड ऑल्सो इंक्रीजेस कन्वर्जन्स एंड कस्टमर बेस। कंटेंट क्रिएशन भी हैंडल करा जाता है बाय द इन्फ्लुएंसर, तो हमें उसके लिए वरी नहीं करना पड़ता। एंड देयर इज़ ऑल्सो ये जो SEO है और वेबसाइट जो ट्रैफिक है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाता है थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्योंकि बहुत लोग विजिट करते हैं। बट कुछ चैलेंजेस होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ टू फाइंडिंग द राइट इन्फ्लुएंसर जो हमारे ब्रांड से अलाइन करता है। देन मॉनिटरिंग द फेक फॉलोअर्स और एंगेजमेंट, इनको चेक करना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी नेवर नो। और इंश्योरिंग की ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, दैट इज़ ये सब हैशटैग्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मेजरिंग ROI एंड ट्रैकिंग द इम्पैक्ट एक्यूरेटली, ये भी एक चैलेंज होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। नाउ विल डिस्कस अबाउट कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी होती है या एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच होती है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वैल्यूएबल, रेलेवेंट और कंसिस्टेंट कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। उससे हम लोगों को एंगेज कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और क्लियरली ऑडियंस को हम अपनी तरफ खींचते हैं। सो विद द गोल ऑफ ड्राइविंग प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन। तो कंटेंट मार्केटिंग यूजिंग अ क्लियर कंटेंट जो हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे टुवर्ड्स द ब्रांड, टुवर्ड्स द बिजनेस, दैट इज़ कंटेंट मार्केटिंग। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट को। कंटेंट मार्केटिंग फोकस करते हैं ऑन प्रोवाइडिंग हेल्पफुल इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनिंग कंटेंट दैट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड लॉयल्टी विद द ऑडियंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे हम अपने सीधा प्रोडक्ट को नहीं बोल रहे होते हैं, वी आर फाइंडिंग सम मसाला, वी आर फाइंडिंग सम कंटेंट जिसके बेसिस पे हम लोगों को एक बता पाएँ कि ओके दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड यू नीड अ सोल्यूशन फॉर दैट, और फिर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। सो ऑब्जेक्टिव इज़ टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म द कस्टमर्स कि ये प्रॉब्लम है एंड देन बिल्ड द ब्रांड अवेयरनेस। फिर उसके बाद ट्रैफिक जो है हमारा जनरेट होगा और इससे हमारा जो सर्च इंजन विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगा। सो बेसिकली वी आर नर्चर करते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को थ्रू इंफॉर्मेटिव कंटेंट और इंकरेज करते हैं कि वो दोबारा हमारे परचेज करें। सो कुछ स्टेप्स होते हैं कंटेंट मार्केटिंग में। फर्स्ट इज़ वी डिफाइन द गोल्स एंड टारगेट, देन वी रिसर्च अबाउट द टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स, और फिर हम हाई क्वालिटी कंटेंट को क्रिएट करते हैं। देन वी डिस्ट्रीब्यूट इट वाया सोशल मीडिया, ईमेल, ब्लॉग्स, और फिर हम एनालाइज करते हैं कि उसके बेसिस पे, कंटेंट के बेसिस पे जो हमने मार्केटिंग करी है उसके बेसिस पे क्या क्या ट्रैफिक आया है, शेयर्स आए हैं, कन्वर्जन रेट्स आए हैं, और फिर उसके बाद हम इम्प्रूव करते हैं और रीपर्पस करते हैं। अगर सक्सेसफुल हुआ तो we propose it again and improve it to get better. Now we'll discuss about digital marketing campaign. तो कैंपेन एक प्लान्ड सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं जो हम ऑनलाइन लेते हैं, जैसे एड्स, ईमेल, सोशल पोस्ट, वीडियोस विद अ स्पेसिफिक गोल। यानी जो हम कैंपेन रन करते हैं उसका एक स्पेसिफिक गोल होता है जो हम एक्शंस लेते हैं, जैसे यानी हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज़ करना है, लीड्स जनरेट करनी है, या फिर ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना है। सो ईच कैंपेन इज़ गोल ओरिएंटेड, देयर इज़ पर्टिकुलर गोल सेट फॉर एवरी कैंपेन कि हमें ये अचीव करना है, इसलिए हम ये सेट ऑफ एक्शंस ले रहे हैं, और ये टाइम बाउंड होते हैं एंड यूजेस वेरियस डिजिटल चैनल्स। तो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू लॉन्च अ प्रोडक्ट और सर्विस, टू जनरेट लीड्स, टू मेक ब्रांड अवेयरनेस, टू ड्राइव ट्रैफिक टू द वेबसाइट, इंक्रीज ऐप इंस्टॉल्स एंड बूस्टिंग एंगेजमेंट और फॉलोअर्स। सो देयर आर स्टेप्स टू क्रिएट डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। सबसे पहले वी हैव टू सेट द क्लियर गोल्स, हमें क्या अचीव करना है, कुछ व्यूज़ अचीव करना है, कोई प्रोडक्ट सेल करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है। सो व्हाट इज़ आवर गोल? गोल डिफाइन होने के बाद वी आइडेंटिफाई आवर टारगेट ऑडियंस, कि हमें अब ये समझना है कि हु वी वांट टू रीच, क्या एज है उनका, क्या इंटरेस्ट है, लोकेशन क्या है, बिहेवियर कैसा रहेगा। तो हम अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक्स। उसके बाद वी विल चूज़ द डिजिटल चैनल्स, कौन से चैनल्स पे हम अपनी कैंपेन रन करेंगे। विल इट बी गूगल एड्स, विल इट बी सोशल मीडिया एड्स, will it be email marketing, influencer marketing, or YouTube blogs, etc. After choosing the digital channel, we'll create the campaign content. अब जो content होता है, it is the main call of action, call to action. तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए,
अपीलिंग होना चाहिए और बहुत सारी वीडियोस और विजुअल्स जो होने चाहिए, इमेजेस वगैरह होने चाहिए। तो हमारे जो कंटेंट होगा कैंपेन का, इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। देन वी हैव टू सेट बजट एंड टाइमलाइन। तो जो कैंपेन होती है वो लिमिटलेसली रन नहीं कर रही होती है, देयर इज़ अ टाइम बाउंड, और हम इस टाइम लाइन में परफॉर्म करते हैं कैंपेन। एंड एक बजट सेट करते हैं कि हम कितना अमाउंट स्पेंड करना चाहते हैं ऑन द कैंपेन। देन वी लॉन्च इट एंड मॉनिटर इट। वंस द कैंपेन इज़ स्टार्टेड, उसके बाद हम उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं थ्रू द टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक एड मैनेजर। इन सब की मदद से हम ये देखते हैं कि हमारी कैंपेन कितनी सक्सेसफुल हो रही है, कितने लोग हम कन्वर्ट कर पाए हैं, और वो सक्सेसफुल रही है कि नहीं रही है। एंड देन वी एनालाइज इट एंड ऑप्टिमाइज इट अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। हम ये देखते हैं कि हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, एंड इन द नेक्स्ट कैंपेन वी लुक फॉरवर्ड टू दैट, and we adjust targeting, content and budget if there is any need of it.